हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम से एग्जिट कैसे होना है, यानी एग्जिट एंड विथड्रॉल रूल्स क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जो भी एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या उनका हो सकता है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या हो सकता है वो रेजिग्नेशन के बाद कुछ ऐसे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं जहां एनपीएस नहीं है, दूसरा सिस्टम है वहां। तो वो चाहते हैं कि एनपीएस का पैसा वो कैसे निकाले, ठीक है। और कुछ लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट भी सुपर एन्युएशन के बाद होगा 60, तो उनका प्रोसेस तो सभी को पता है कि क्या है। तो खासकर जो रेजिग्नेशन वगैरह देते हैं तो उनके बारे में बहुत डाउट है। तो इस वीडियो में जितने भी तरह का एग्जिट एंड विथड्रॉल से रूल्स संबंधित हैं वो सारे आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और पूरा पैसा एनपीएस का निकाल सकते हैं या नहीं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ही आपको बताता हूँ पहले एग्जिट होता क्या है। जैसे एनपीएस एग्जिट होना है तो वो उसका मतलब क्या है। तो एन एग्जिट इज डिफाइंड एज द क्लोजर ऑफ द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर। यानी एग्जिट होने का मतलब ये है कि जो आपका एनपीएस अकाउंट है उसको आप क्लोज कर रहे हैं। जैसे आपका कहीं रेजिग्नेशन दे दिए, ठीक है, या हो सकता है आपका कहीं दूसरे जॉब लग गया तो उसके बाद रेजिग्नेशन देंगे, या हो सकता है सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए किसी भी कारण से, तो आपको हो सकता है अकाउंट को क्लोज करना पड़े। तो उस पूरा प्रोसेस है। तो क्लोज जो करते हैं उसी को एग्जिट होना बोल देते हैं। तो क्लोज किस केस में हो सकता है। अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन। आपका सुपर एन्युएशन हो गया, 60 ईयर्स एज हो गया, तो उसके बाद सुपर एन्युएशन हो जाता है, तो उस केस में आप एग्जिट हो सकते हैं, ठीक ना, यानी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन, यानी सुपर एन्युएशन का एज नहीं हुआ है, 60 साल पूरा नहीं है, उसके बाद भी आप क्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनी टाइम आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन टिल 25 ईयर्स। अगर आपका 60 ईयर्स एज हो गया सुपर एन्युएशन के, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि अकाउंट को कंटिन्यू रखें, क्लोज ना करें, तो 25 ईयर्स तक उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू डेथ ऑफ और सब्सक्राइबर बीइंग डिक्लेयर मिसिंग बाय द एम्प्लॉयर। या हो सकता है जो कर्मचारी है उसका डेथ हो गया है, या हो सकता है वो कहीं मिसिंग हो गया है, ठीक है, कहीं, ठीक है। मिसिंग भी बहुत सारे कर्मचारी हो जाते हैं कभी कभी किसी कारण से, तो उस केस में भी वो उनका अकाउंट एग्जिट किया जा सकता है, ठीक है ना। ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस बाय द एम्प्लॉयर। अगर सर्विस से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, किसी कारण से उनको सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, तो उस केस में भी उनका पैसा ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा। अगर सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया है उस केस में भी उनका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, उनको पैसा मिल जाएगा जो भी एनपीएस अकाउंट में है, ठीक है। तो पूरा पैसा मिलेगा या नहीं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। तो एनपीएस से एग्जिट होने का प्रोसेस क्या है। तो ये सब्सक्राइबर शैल सबमिट द एग्जिट और विथड्रॉल एप्लीकेशन। तो एग्जिट एंड विथड्रॉल के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको भर के और आपको देना होगा फॉर द पर्पस ऑफ विथड्रॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑन एग्जिट एंड एज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन और बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम टू द एसोसिएटेड नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर को पूरा फॉर्म भर के देना होगा। अगर आपका एम्प्लॉय जो कर्मचारी उसका डेथ हो गया है तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ और सब्सक्राइबर बीइंग डिक्लेयर्ड मिसिंग, या तो सब्सक्राइबर का डेथ हो गया है या सब्सक्राइबर मिसिंग है, तो उस केस में क्या होगा, तो नॉमिनी, जो भी नॉमिनी बनाते हैं, नॉमिनी या फैमिली मेम्बर एज स्पेसिफाइड अंडर द सर्विस रूल्स और लीगल हायर, जो भी वंशज लीगल हैं, सेल सबमिट द क्लेम सेटलमेंट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगा के सबमिट करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स एट एग्जिट। जब एग्जिट होंगे तो उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ एनविटी खरीदना पड़ेगा। जो 40% अमाउंट है उसका जो भी लम्प अमाउंट है एनपीएस अकाउंट में, उसका 40% का एनविटी खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको पेंशन मिलेगा। और जो लमसम 60%, मैक्सिमम 60% आप निकाल सकते हैं, कम भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60% आप पैसा लमसम अमाउंट आपको पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और 40% को आपको एनविटी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एनविटी क्या होता है कि उससे पेंशन मिलता है, जो भी अमाउंट से आप एनविटी खरीदेंगे उससे आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। और कैन आई डिफ़र माई लमसम विथड्रॉल। जो लमसम विथड्रॉल जो 60% मैक्सिमम निकाल सकते हैं, क्या उसको डिफ़र मतलब स्थगित करना होता है, तो क्या आप उसे बाद में निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस, यू कैन डिफ़र द विथड्रॉल ऑफ द लमसम अमाउंट। तो इससे क्या होता है कि अगर आप बाद में निकालेंगे तो पता ही है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलते जाएगा, तो उसके चलते आपका अमाउंट बहुत तेज़ी से लास्ट में बढ़ता है। तो यही इसी कारण कुछ लोग उसको डिफ़र कर देते हैं कि अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, ठीक है। What will happen in case of डेथ ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
डिफरमेंट ऑफ लमसम। अगर आपने हो सकता है कि डिफ़र कर दिया कि 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, जैसे 60 के बाद एज पूरने के बाद आप पैसा निकालना था 60%, लेकिन आपने नहीं निकाला, उसे डिफ़र कर दिया, स्थगित कर दिया कि 10 साल बाद निकालेंगे। लेकिन उस पीरियड में अगर कर्मचारी की डेथ हो गया तो उस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफरमेंट सच डिफर्ड अमाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर विल बी पेड टू द नॉमिनी। जो भी नॉमिनी है उसको वो पैसा वापस दे दिया जाएगा। कैन आई डिफर द परचेज ऑफ एन्युटी? जो एन्युटी खरीदना होता है 60 ईयर्स के बाद, क्या आप बाद में खरीद सकते हैं ऐसा? तो वो भी कर सकते हैं, यस यू कैन डिफर द परचेज ऑफ एन्युटी। तो बाद में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तब तक आपका हो सकता है जो अमाउंट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वेदर एन्युटी कैन बी परचेज ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड। तो मान लें 10 साल के लिए आपने डिफ़र कर दिया, स्थगित कर दिया, तो बीच में आपका मन किया कि नहीं आप एन्युटी खरीद लेते हैं, तो आप कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बीच में भी आप खरीद सकते हैं। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन टू परचेज ऑफ एन्युटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड। तो आपने डिफरमेंट पीरियड के दौरान अगर आपका डेथ हो जाता है तो उस केस में जो एन्युटी है उसका परचेज कैसे होगा, ठीक है ना। इफ़ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर ओकर्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ परचेज ऑफ एन्युटी, डिफ़ॉल्ट एन्युटी ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज। डिफ़ॉल्ट जो एन्युटी का ऑप्शन है वो भी आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। कैन आई डिफर माई बोथ लमसम अमाउंट एंड परचेज ऑफ एन्युटी? तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो लमसम अमाउंट है वो भी बाद में आप निकालें और एन्युटी भी बाद में खरीदें? तो ये भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू डिफर द लमसम विथड्रॉल और परचेज ऑफ एन्युटी? तो डिफ़र करने का क्या प्रोसीजर है, स्थगित करने का क्या है? तो द सब्सक्राइबर शैल सबमिट हिज और हर रिटेन रिक्वेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ द लमसम। ये लमसम अमाउंट करना है तो उसके लिए दे दीजिए, या परचेज ऑफ एन्युटी करना है तो उसको लिए दीजिए, या दोनों करना है तो दोनों के लिए। लेकिन प्रायर टू 15 डेज यानी 15 दिन पहले ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन। जब आपका सुपरएनुएशन के एज हो रहा है 60 ईयर्स पूर्ण है, उसके 15 दिन पहले ही आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा। कैन एग्जिट ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड ऑफ लमसम और एन्युटी? तो जो आपका डिफरमेंट पीरियड है उसके उस दौरान क्या आप एग्जिट हो सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया तो उससे पहले आप नहीं हो सकते, फिर से एक नया एप्लीकेशन दे दीजिए, आप एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। कैन आई कम्प्लीटली विथड्रॉ माई एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ? ये वाला बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जो भी आपका एनपीएस अकाउंट में है क्या पूरे का पूरा पैसा निकाल सकते हैं? कैन आई कम्प्लीटली विथड्रॉ माई एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट इन्वेस्टमेंट? आप चाहते हैं कि एन्युटी ना खरीदें, पूरा का पूरा 100% पैसा निकाल सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन एक केस में, यस इफ़ योर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज इक्वल टू और लेस देन ए सम ऑफ 5 लाख रुपीज़। जैसे कि अगर आपका एनपीएस अकाउंट में 5 लाख से कम पैसा है तो आप पूरे का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये इस केस में होता है कि अगर कोई 3-4 साल जॉब किया उसके बाद उसने रेजिग्नेशन दे दिया, हो सकता है उसको डिसमिस कर दिया गया, या हो सकता है उसकी डेथ हो गया, तो उसके फैमिली मेम्बर पूरे का पूरा पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में आपको पूरा एक ही केस है जिसमें 5 लाख से कम आपके अकाउंट में है तभी आपको पैसा निकलेगा, ठीक है। विल आई गेट एन एन्युटी इफ़ आई हैव कम्प्लीटली विथड्रॉ माई एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ? अगर आपका एनपीएस अकाउंट में जितना पैसा आप पूरा निकालिए, जैसे 4.5 लाख था, 4.5 लाख में से पूरे 4.5 लाख निकालिए, तो क्या आपको पेंशन मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पैसा पूरा निकाल लिया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कैन आई कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू रिटायरमेंट अकाउंट बियॉन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स? तो अगर आपका 60 ईयर्स एज हो गया है उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप अपना जो कंट्रीब्यूशन था उसे कंटिन्यू ही रखें, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो यस द सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन टू डू सो गिविंग इन राइटिंग अप टू विच ही वुड लाइक टू कंटिन्यू। तो मतलब मैक्सिमम 75 ईयर्स तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सच PRA शैल रिक्वायर्ड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू ऑल सिटीजन। लेकिन आप जो गवर्नमेंट एक तो एनपीएस अकाउंट आपको पता ही है कभी कोई भी इंडिया में खुलवा सकता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनका गवर्नमेंट वाला खुलता है, तो आपको गवर्नमेंट से सेक्टर से हटा के ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर वाला में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग हमारे साथ 60 ईयर्स के बाद निकाल लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं है यार आगे एक्सटेंड करवाने का, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू अप्लाई? ये सब आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब अब जब करना होगा तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगा, ठीक है।
तो कैन आई एग्जिट इन केस ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, किसी भी कारण से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, सर्विस से बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या उस केस में आपका जो भी एनपीएस अकाउंट में पैसा है वो आप पैसा पूरा निकाल सकते हैं कि नहीं, एग्जिट हो सकते हैं नहीं? यस, एज पर सीसीएस एनपीएस रूल 2021 एंड जो कि अमेंडमेंट है, तो यू कैन एग्जिट फॉर द फॉलोइंग ग्राउंड। द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर रेगुलर सर्विस, अगर आपका 20 ईयर रेगुलर सर्विस हो गया है तब आप एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट अंडर 56J, जो 56J के अंतर्गत मेडिकल फिटनेस वगैरह का ग्राउंड पर रिटायरमेंट दे दिया जाता है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देती है कंपलसरी, तो उस केस में भी आपको एग्जिट हो सकते हैं। और तीसरा, इंटाइटलमेंट और रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन के कारण आपको निकाल दिया जाता सर्विस से, तो उस केस में भी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उस केस में भी आपको एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है ना। इंटाइटलमेंट ऑन बोर्डिंग आउट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबल्ड, आप कुछ डिसेबल हो गए हैं, काम करने में सक्षम नहीं है, उसके कारण आपको सर्विस निकाल दिया जाता है, तब भी आप पैसे पूरा निकाल सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन इन और अंडर ए कॉरपोरेशन और कंपनी और बॉडी होली और सब्सटेंटिवली ओन्ड और कंट्रोल और फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इफ द एनपीएस डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आपका किसी ऐसे जॉब, जैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन दे देते हैं या नॉर्मल रेजिग्नेशन दे देते हैं, उसके बाद किसी ऐसे डिपार्टमेंट में लग जाता है जहाँ एनपीएस है ही नहीं, तो उस केस में भी आप पूरा का पूरा जो आपका पैसा निकाल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट शैल बी बेनिफिट एट एग्जिट, अगर आप एग्जिट होंगे तो क्या बेनिफिट, सेम एज एग्जिस्ट फ्रॉम एनपीएस अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर इन्वेशन। तो सुपर इन्वेशन के बाद जो आपका बेनिफिट मिलता है वही बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन टू माई एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इफ आई ऑप्ट फॉर बेनिफिशियरी रिलीफ, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी एग्जिट ट्रीटेड एज प्रीमेच्योर, तो प्रीमेच्योर एग्जिट क्या हो, किसको प्रीमेच्योर एग्जिट आपने सुना होगा कि क्या होता है, तो लिविंग द सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर इन्वेशन का जो आपका एज होता है 60 ईयर्स, उससे पहले ही अब बाहर आ जा रहे हैं तो उसको भी प्रीमेच्योर एग्जिट बोला जाएगा। ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस वॉलंटरीली, अगर आप ने VRS ले लिया, ठीक ना, VRS वॉलंटरी आपने ले लिया, रेजिग्नेशन कर लिया खुद से अपनी इच्छा से, तो उसको भी प्रीमेच्योर एग्जिट बोला जाएगा। और डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द एम्प्लॉयर, आपको सर्विस रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो उस केस में भी आप प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रीमेच्योर एग्जिट लेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपको 20% अमाउंट को लमसम अमाउंट मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि सुपर इन्वेशन के बाद आप होते थे तो आपको क्या होता था, 40% लमसम अमाउंट मिलता था, लेकिन अगर आप प्रीमेच्योर एग्जिट हो रहे हैं तो उस केस में आपको 20% लमसम अमाउंट मिलेगा और 80% जो पैसा है उससे आपको पेंशन खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना, पेंशन के लिए एन्युटी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से कम पैसे हैं टोटल, ठीक है, तो उस केस में आप पूरे का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैन आई कम्प्लीटली विथड्रॉ माई एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो ये बता दिया कि यस इफ़ योर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज इक्वल टू और लेस देन ए सम ऑफ 2,50,000, अगर 2,50,000 से है कम है तब आप पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो सुपर इन्वेशन के बाद अगर निकालना रहता तो 5 लाख से कम रहता तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रीमेच्योर एग्जिट ले रहे हैं तो 2,50,000 यानी 2.5 लाख से कम है तभी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। विल आई गेट एन एन्युटी इफ़ आई हैव कम्प्लीटली, अगर कम्प्लीटली निकाल रहे थे तो आपको कोई पैसा ही नहीं है तो एन्युटी कहाँ से खरीदेंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो ठीक है, इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी मिलेगी। और अगला जो वीडियो आएगा इसका सेकेंड और पार्ट आएगा तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो एनपीएस का एग्जिट एंड विथड्रॉल रूल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसको अगले वीडियो में भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।